प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रमोद कुमार NCERT स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इसमें कक्षा 11 कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अवकलन को हल करने के महत्वपूर्ण सूत्र, इन सूत्रों के साथ साथ में आप लोगों को मैं एग्जाम्पल भी बताता रहूँगा। इन सारे एग्जाम्पलों को आप अपनी फेयर कापी पे नोट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहला सूत्र हमारा क्या है? पहला सूत्र हमारा है d/dx x पावर n, d/dx x पावर n। इसका अर्थ क्या होता है? n पहले घात आएगा, जो घात होता है पहले आता है, उस घात से एक कम हो जाता है, याद रखिएगा, इस घात से कम हो जाता है। और अगला दिया है से d/dx, यहाँ x पावर लिखा हो 3, तो क्या हो जाएगा? 3 पहले आएगा, उससे एक कम हो जाता है, याद रखिएगा। तो क्या बचेगा? क्या आएगा बताइए अब? 3x² आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है। अगर लिखा हो d/dx, लिखा हो x², तो क्या आएगा बताइए आप लोग? 2 पहले आएगा, एक घात कम हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर x पावर 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। अगर कभी d/dx लिखा हो, यहाँ x लिखा हो, यहाँ 1 घात है, नहीं है, 1 पहले आएगा, उससे एक कम होगा, और 1 x की पावर 1 - 1 है, अर्थात बचेगा 0। और 0 का मान किसी की घात, अचर राशि की घात 0 हो, सॉरी चर राशि की घात 0 हो, तो उसका मान 1 होता है। 1 × 1 क्या हो जाएगा? 1, याद रखिएगा। अगर कोई d/dx दिया हो, यहाँ दिया हो 3 दिया हो, तो क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, अगर लिखा हो d/dx, यहाँ लिखा हो 4x लिखा हो, तो क्या होगा? तो 4 पहले आता है, x का करते हैं d/dx, तो 4x कितना होता है? 1, ऐसा क्या हो जाएगा? 4 हो जाता है, याद रखिएगा। अगर कहीं d/dx लिखा हो 5x, तो सीधा आप 5 लिखिएगा, तुरंत, देर मत करिएगा। अगर लिखा हो d/dx, या लिखा हो 5x² लिखा हो, तो 5 पहले कर लेना, ठीक है, 5 पहले आएगा, d/dx लिखेंगे, x² लिखेंगे। अब x² आपने भी लिखा था, जो क्या होता है? 2x होता है। 2 पहले आएगा, घात एक कम हो जाती है, अर्थात x क्या होगा? 5 दूनी 10x। कितना आसान लग रहा होगा, आप देखिए। इनको पढ़ लेने मात्र से आपको d/dx x पावर n के जितने भी सूत्र होते, जितने भी क्वेश्चन होते हैं, सारे आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर लिखा हो d/dx, क्या लिखा हो? d/dx लिखा हो, यहाँ लिखा हो sin x, तो क्या आता है बेटा? cos x आता है, याद रखिएगा, क्या आता है? cos x। अगर लिखा हो d/dx, यहाँ लिखा हो sin 3x लिखा हो, तो क्या आएगा? साइन का क्या आता है? cos आता है, यहाँ x था, यहाँ x है, साइन का क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा cos 3x, लेकिन यहाँ पर 3x बैठा है, इसलिए पुनः करना पड़ता है d/dx, सॉरी किसका? d/dx 3x का, याद रखिए। अच्छा बेटा, अब cos 3x आया। अब 3x का क्या पढ़ाया था मैंने? तो आप वीडियो पीछे देखो बेटा, क्या पढ़ाया था मैंने? अभी यहाँ पर पढ़ाया था 5x का, क्या था? 5, तो यहाँ पर 3x क्या जाएगा बेटा? केवल 3, कितना हो गया? 3 cos 3x, जो कितना आसान है ना। अगर लिखा हो कहीं, d/dx लिखा हो sin 5x, तो क्या आएगा? बोलो जल्दी से। साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? cos होता है, cos 5x। 5x का पुनः करना पड़ता है, 5x। अच्छा बेटा, 5x आएगा, और 5x क्या हो जाएगा? केवल 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 cos 5x हो गया।
अगर लिखा हो डी बाई डी एक्स, लिखा हो साइन एक्स स्क्वायर, तो क्या करोगे बताओ? बहुत आसान। साइन का क्या होता है? कास एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का पुनः करेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर। और ये एक्स आपने पहले पढ़ रखा है, बोलो क्या होता है? आएगा सीधा 2x। लो 2x पहले लो, 2x कास एक्स स्क्वायर। लो कितना आसान। अगर लिखा हो डी बाई डी एक्स, लिखा हो साइन एक्स घात 3 लिखा हो, तो साइन क्या होता है? कास एक्स पावर 3 डी बाई डी एक्स। एक्स पावर 3 का क्या होता है बताइए बेटा? 3 क्या, एक्स पावर 3 क्या होता है? 3 पहले आएगा, घात कम हो जाएगा 1। लो क्या आएगा? 3x स्क्वायर कास एक्स पावर 3। लो हो गया। इस पर मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब ये 2 सूत्र भी बताया मैंने, एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये हो गया। 2 सूत्रों पर मैंने आपको बताया। अब बेटा ये 2 सूत्र हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। ये पहला सूत्र डाल लेते हैं, इसको सेकेंड। अब तीसरा सूत्र देखिए, डी बाई डी एक्स लिखा हो, अगर लिखा हो सेक एक्स, तो सेक का क्या होता है बताइए आप लोग? सेक का क्या होता है? सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स। क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स। अगर लिखा हो डी बाई डी एक्स, यहाँ लिखा हो सेक एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? सोचिए ऐसे, यहाँ एक्स था, एक्स आया, एक्स आया, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, सेक एक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर आएगा। इस एक्स का पुनः करना पड़ेगा बेटा, बहुत आसान है। इसको भी लिखो, सेक एक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर। इसका क्या आता है? पिछला रिकॉर्ड देखिए 2x आता है, हो गया। क्या आएगा? 2x सेक एक्स स्क्वायर टेन एक्स स्क्वायर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है बेटा, ये बहुत आता है, बहुत ध्यान से करिएगा। फिर अगला लिखिए, देखो ये एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। अगर लिखा हो डी बाई डी एक्स, लिखा हो सेक 3x लिखा हो, तो क्या आएगा बताइए आप लोग? बहुत ही आसान। सेक 3x लिखा हो तो सेक लिखा होने पर सेक एक्स टेन एक्स तुम्हें लिखना ही लिखना है। सेक 3x लिखा हुआ है तो लिखो सेक 3x टेन 3x। लिखने के बाद 3x का पुनः करना होता है डी बाई डी एक्स। 3x क्या होता है? आपने वीडियो भी देखा तो 3x का केवल 3 आएगा, x का 1 केवल 3 आएगा। लो कितना आसान। 3 क्या आ जाएगा? 3 पहले आ जाएगा, 3 से 3x टेन 3x। ये हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया बेटा। इस पर मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। आप अपने आप 3x लिखा है, यहाँ पर 5x कर लो, 6x कर लो, 7x कर लो। यहाँ इसका 2 है, 2 घात 3 घात 4 घात, जितनी चाहो उतनी घात कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला सूत्र देखिए, तीसरा सूत्र है। क्या हमारा है? ये तीसरा सूत्र है। अब चौथे सूत्र की ओर बेटा बढ़ेंगे। चौथा सूत्र देखिए बहुत मस्त है भाई। क्या है? थोड़ी मेहनत कर लो बेटा। डी बाई डी एक्स, अगर लिखा हो टेन एक्स, तो भाई टेन का क्या होता है आप बताओ? टेन का होता है भैया सेक एक्स होता है। बहुत आसान, देखना भी मज़ा आ जाएगा। अगर लिखा हो डी बाई डी एक्स टेन एक्स स्क्वायर लिखा हो, तो क्या आएगा बताओ? अरे आएगा सेक एक्स स्क्वायर, और इसी एक्स का पुनः करना पड़ता है। लो एक्स स्क्वायर क्या आएगा इसका? लो 2x आया, क्या हो जाएगा? 2 में आएगा 2x सेक एक्स स्क्वायर। लो इस पर ये एग्जाम्पल हो गया, ये सूत्र हो गया, इस पर एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 घात 3 घात 4 घात 5 घात, जितनी घात चाहो उतना कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब चलते हैं पांचवा सूत्र की ओर। पांचवा सूत्र हमारा क्या है? डी बाई डी एक्स। अगर कोई कास पूछ लेता है
जितने सी से शुरू होते हैं याद रखिएगा वो माइनस में आते हैं, सी से शुरू होते हैं वो माइनस में आते हैं। माइनस कास क्या होता है साइन एक्स, ये बहुत मस्त सूत्र है बेटा। डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ पर कास कर दें 3x तो क्या आएगा सोचिए। कास क्या होता है बेटा माइनस, सी से शुरू हुआ तो माइनस आएगा, का माइनस कास क्या होता है बेटा साइन 3x लिखो और 3x का पुनः करो, पुनः करो, पुनः करना बेटा मत भूलना। तो माइनस साइन 3x और 3x का क्या होता है बेटा केवल 3x का 1 हो जाता है, -3 साइन 3x। ये क्या आया डी बाई डी का आया कास 3x का आया। ठीक है, ये एग्जाम्पल दीजिए मैंने, चाहो एक और ले लो एग्जाम्पल, नो प्रॉब्लम। डी बाई डी एक्स ये लिखा हो कास एक्स पावर 7 लिखा हो, नो प्रॉब्लम। कास सी से शुरू होता है तो माइनस शुरू होता है, माइनस लगाइए। कास का क्या होता है साइन होता है, साइन लगाए, घात कितनी है लिख दो घात, नो प्रॉब्लम। इसका पुनः करना पड़ेगा, पुनः करो। एक्स पावर 7 माइनस साइन एक्स पावर 7 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 7 पहले आएगा और घात 1 कम हो जाएगी, ये यहाँ गुणा होकर के पहले आ जाएगा -7 एक्स पावर 6 साइन एक्स पावर 7। लो ये हमारा हो गया। ये दो एग्जांपल मैंने प्रस्तुत कर दी। अब चलता है भाई आपका चलेगा भाई छठा 6th सूत्र चलेगा भाई। अब चलेंगे डी बाई डी एक्स सी से, अगर चला दें हम लोग क्या कौशिक चला दो, कौशिक कौशिक चला दो, लेकिन सी से शुरू होता है तो क्या आएगा माइनस आएगा, सी से शुरू होता है तो क्या आएगा बेटा माइनस आएगा, माइनस कौशिक एक्स और काट एक्स होता है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर घात एक्स की घात में कोई परिवर्तन कर दें, देखना भी कौशिक हमने कर दिया यहाँ पर 3x तो क्या हो जाएगा माइनस कौशिक 3x काट 3x का पुनः करो, पुनः करो। ये तो बेटा साफ रहेगा ना, माइनस कौशिक 3x काट 3x इंटू 3 क्या होगा केवल 3 आएगा ना, -3 कौशिक 3x कॉट 3x। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप घात 3 ले लो, 4 ले लो, जितनी चाहो उतनी घात ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एग्जाम्पल चलते हैं 6 हो गया भाई। अब 7 चलेंगे हम लोग, क्या चलेंगे 7 क्या होता है काट होता है, डी बाई डी एक्स काट एक्स लिखा हो, काट भाई सी से शुरू होता है तो क्या होता है माइनस से स्टार्टिंग होती है, क्या होती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा बेटा याद रखिएगा, ये 7वां क्वेश्चन है, 7वां सूत्र हमारा है। अगर यहाँ पर एक्स चेंज कर लें हम लोग कोई दिक्कत तो नहीं, एक्स पावर कर दिया 5 तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है माइनस कोसेक कोसेक स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा और ये कितना यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 5 तो क्या हो जाएगा इसका 5, वही इस 5 का पुनः करना पड़ेगा एक्स पावर 5 का, ध्यान रखना बेटा। ऐसे 5 ये क्या आएगा 5 पहले आएगा, इसका 1 घट जाएगा, ये गुणन पहले आएगा -5 एक्स पावर 4 कौशिक स्क्वायर एक्स पावर 5। ये 7वां हमारा सूत्र हो गया भाई। 7वें के बाद 8वां सूत्र देखो, बहुत बढ़िया सूत्र है, डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स लिखा हो, क्या लिखा हो ए के पावर एक्स, बहुत बढ़िया सूत्र हमारा। अगर ए के पावर एक्स लिखा होता है तो लिखेंगे ए के पावर एक्स लॉग ए बेस ई बेस नीचे लिखा जाएगा, बहुत बच्चे गलत करते हैं, खूब गलत करते हैं, ए ई लगता है एक ही पास करते हैं, ई जो है वो लाग के पुछाड़ में लिखा गया है,
जैसे डी बाई डी एक्स लिखा हो ए की घात मान लो लिखा है, एक मिनट, डी बाई डी एक्स लिखा हो, 5 घात लिखा हो एक्स, ऐसे अगर 5 घात एक्स लिखा है तो पहले 5 घात एक्स लिखो, लाग लिखो, यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए आया, यहाँ पर 5 है तो क्या आएगा 5, क्या लिखोगे ए लिख दो, हो गया यार, बहुत आसान है। एक और इस पर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लिखा हो एल की घात एक्स लिखा हो तो क्या आएगा, एल की घात एक्स लिखो, लाग लिखो, फिर एल है तो एल आएगा, यहाँ क्या आएगा ई आएगा, लो हो गया। और चाहो तो और ले लो यहाँ पर, ये भाई इतने बहुत है, दैट्स इनफ। अब 9 एग्जाम्पल देखो, अगर लिखा हो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स लिखा हो, यहाँ लिखा हो ई की घात एक्स, तो ई घात एक्स का ई घात एक्स ही होता है, ठीक है, बहुत आसान। लेकिन डी बाई डी एक्स अगर लिखा हो ई की घात 3x, क्या लिखा हो ई की घात 3x लिखा हो तो क्या होता है, तो ई घात 3x का ई घात 3x लिखना इंटू 3x का डी बाई डी एक्स पुनः करना, भैया ये जरूर करना, भूलना नहीं। तो ई घात 3x इंटू 3x क्या आएगा, 3 का क्या आएगा बेटा, केवल 3 आएगा, 3 पहले आ जाएगा 3 तो क्या हो जाएगा 3 ई पावर 3x, ये 9 नंबर हो गया। अब चलते हैं भैया 10 नंबर। 10 नंबर में क्या होता है, देखिए 10 नंबर बहुत मस्त है आपका। अगर लिखा हो डी बाई डी एक्स, क्या लिखा हो डी बाई डी एक्स लाग एक्स लिखा हो, अगर डी बाई डी एक्स लाग एक्स लिखा है तो सीधा 1/x आता है, ये 10वां है, बहुत आसान। अगर लिखा हो डी बाई डी एक्स, यहाँ लिखा लाग एक्स स्क्वायर लिखा हो तब क्या होगा, तो लाग का जो पिछला भाग होता है वो सदैव बटे में आता है, यहाँ पिछला भाग एक्स स्क्वायर है बेटा, अगर एक्स होता तो हम ऐसे लिख देते, छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर बैठा है, तो अब क्या करेंगे डी बाई डी एक्स लाग एक्स पावर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो 1/x स्क्वायर लिखो, उसके बाद इसका पुनः करो, जो बटे में उसका डी बाई डी एक्स पुनः किया जाता है, 1/x स्क्वायर, इसका क्या आता है सीधा 2x, क्या आएगा 2x, एक एक्स कट गया तो ऊपर क्या है 2/x आया। इस पर एक और एग्जाम्पल ले लो भाई, अगर लिखा हो डी बाई डी एक्स लाग लिखा हो एक्स पावर 3 लिखा हो तो क्या करोगे, आएगा जो लाग का पिछला भाग होता है सदैव बट्टे में लिख दो, और जो बट्टे में आता है, जो सदैव बट्टे में आता है उसी का पुनः करना मत भूलना, लाग जो भी बट्टे में आता है 3 घात है, देखो एक्स पावर 3 घात, वही का पुनः कर दो, 1/x पावर 3 का क्या हो जाएगा आप जानते पढ़ चुके पहले, तो 3x स्क्वायर, एक घात कम हो जाती है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 घात है, उसको हम 3 घात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलो लिख दिया मैंने, आसानी से कट गया, चौका बर्तन भी नहीं हुआ हमारा, 3 1 जा 3/x, कितना आसान हो गया। तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर लाग एक्स पावर 3 का क्या हो गया, ये हमारा आंसर आया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर कोई अचर राशि दे, जैसे डी बाई डी एक्स, यहाँ पर x है, यहाँ पर p हो जाए तो क्या आएगा 0 आएगा, ये आपका 11वां सूत्र है। लिखा हो डी बाई डी एक्स, यहाँ x नहीं है, यहाँ अगर मान लेते हैं k दिया हो तो क्या आएगा 0 आएगा। अगर डी बाई डी एक्स लिखा हो, डी बाई डी एक्स यहाँ लिखा हो 3, केवल कोई गिनती लिखी हो तो 0 आएगा। डी बाई डी एक्स लिखा हो, यहाँ लिखा हो पी स्क्वायर तो 0 आएगा। अगर लिखा हो डी बाई डी एक्स, यहाँ लिखा हो 3000, क्या आएगा 0 आएगा। तो बेटा ये आपके सूत्र हैं, ये सारे सूत्रों को बहुत ही कायदे से कंठस्थ करना, और एक एक एग्जाम्पल को आपको 2 बार 3 बार, यहाँ पर 3 घात है 4 घात मान के 5 घात मान के, जितनी चाहो उतनी घात मान करने का प्रयास करना। और ये आपका इंट्रोडक्शन आपका बहुत काम आने वाला है।
यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो हैं आपको आसानी से मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।